Good morning, 6th class students. Welcome to our science class. Students, in our previous class we have discussed different types of body movements, joints, and how our muscular system works. Okay, now in this class we will discuss locomotion in animals. Okay, and students, the first point is how movement in earthworm takes place. You can see this is earthworm, हिंदी में हम कहते हैं केंचुआ. केंचुए में आपने देखा होगा कि वो रेंगते हुए चलता है. एक बार जो है उसकी स्किन जो है स्ट्रेच होती है और एक बार जो है फिर से सिकुड़ती है. ठीक है, स्ट्रेच होती है, सिकुड़ती है. ठीक है, कंप्रेस होती है एंड स्ट्रेच होती है. ठीक है, एन अर्थवर्म इज एन इनवर्टिब्रेट. इट हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी. ठीक है, ट्यूब लाइक बॉडी होती है उसके पास. इट हैज़ नो बोन्स और लेग्स, कुछ नहीं होते उसके पास, बोन्स और लेग्स नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रेचेबल उसके का शरीर होता है. एन अर्थवर्म्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ लिक्विड फिल्ड सेगमेंट्स जॉइंट टुगेदर. ठीक है, उसकी कंप्लीट बॉडी में क्या होते हैं, लिक्विड फिल्ड सेगमेंट होते हैं. डिफरेंट सेगमेंट्स में उसकी बॉडी बटी होती है जिसमें लिक्विड फिल होता है और वही जो सेगमेंट्स हैं वो आपस में ज्वाइन होते हैं. ईच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म्स बॉडी हैज़ टीनी ब्रिसल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, आपने देखा होगा कि जहाँ से वो रेंग रहा है वहाँ पे छोटे से रुएँ जो हैं वो अगर आप ध्यान से देखें तो दिखाई देते हैं. तो ये जो ट्री, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिसल्स. ओके, the bristles on the underside of earthworm's body helps in gripping the ground when the part of the body moves. ठीक है, ये जो टीनी ब्रिसल्स होते हैं यही हेल्प करते हैं कि वो ग्राउंड पे अच्छे से अपनी पकड़ बना सके. ओके, टू मूव फॉरवर्ड द अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्ट मसल्स ऑफ द फ्रंट सेगमेंट एंड मूव्स अहेड बाय सम डिस्टेंस. ठीक है, हमने यही बताया कि जब उसे आगे मूव करना है तो उसका जो फ्रंट सेगमेंट है उसको क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द ब्रिसल्स ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ अर्थवर्म्स बॉडी आर विड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, जो फ्रंट पार्ट है उसके जो ब्रिसल्स हैं वो ग्राउंड से ऊपर उठ जाएंगे. ठीक है, ऑब्वियसली जब आगे से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और पीछे से वो आगे मूव कर रहा है तो वहाँ से फ्रंट पार्ट में जो ब्रिसल्स हैं वो ग्राउंड से ऊपर लिफ्ट हो जाएंगे. बट द बैक पार्ट ऑफ अर्थ रिमेन्स फिक्स्ड टू द ग्राउंड. पीछे वाला यूं का यूं रहेगा और आगे वाला ऊपर से उठ जाएगा. तो इस तरीके से चलता है ना, जब पीछे से सीधा है. ठीक है, पीछे से सीधा रहेगा और आगे से चल रहा है तो आगे से इस तरीके से उसमें स्ट्रेच आ जाएगी. फिर आगे से वो आगे चला जाएगा और पीछे वाली बॉडी में फिर से स्ट्रेच आ जाएंगे. तो इस तरीके से वो मूव करता है. ठीक है, ब्रिसल्स उसके एक बार विड्रॉ होंगे. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा शरीर को तो वहाँ से उस पार्ट से जहाँ से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वहाँ से ब्रिसल्स विड्रॉ हो जाएंगे ग्राउंड से और पीछे वाला एज इट इज रहेगा. ठीक है, सो दिस इज द लोकोमोशन इन earthworm. Now, how snail locomote. Snails have hard shells on their back that protect them from heat and enemies. तो ये जो shell like structure है इसके अंदर वो अपने शरीर को प्रोटेक्ट करके रखता है. Snails have large flat foot. ठीक है, उसके पास बिल्कुल फ्लैट और लार्ज फुट होते हैं. द फुट प्रोड्यूसेस आ स्लिंगी सब्सटेंस. ठीक है, एक स्लिमी सब्सटेंस जो है वो जो है वो प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस. और ये म्यूकस क्या करता है, विच हेल्प दैम क्रॉल ओवर द सरफेस. मतलब क्रॉल मीन्स रेंगना. ठीक है, तो हमारे जो स्नेल है उसके अंदर क्या होता है, एक स्लीमी सब्सटेंस म्यूकस को वो प्रोड्यूस करता है और इसी म्यूकस की हेल्प से वो इजीली सरफेस के ऊपर क्रॉल करता है. द म्यूकस ऑल्सो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड सरफेस. द मसल्स ऑफ द फुट एनेबल्स द स्नेल टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, ऑब्वियसली मसल्स जो हैं उसी के हेल्प से लोकोमोशन हो रहा है क्योंकि वही जो बोन्स को है उनको मूव कराती है. ठीक है, तो मसल्स जो फुट की मसल्स हैं वही अनेबल करते हैं स्नेल को मूव फॉरवर्ड करने. अ ट्रेल ऑफ म्यूकस इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द स्नेल क्रॉस. ठीक है, आपने कभी देखा भी होगा जैसे जोक लाइक स्ट्रक्चर जैसे जीव जो हैं वो मूव जब आगे करते हैं तो पीछे उनकी एक लाइनिंग जो है वो पीछे कुछ
छोड़ते जाते हैं वाइट वाइट जिसे हम कहते हैं। तो ये जो एक्चुअल में ये क्या है, म्यूकस जो है वो थोड़ा थोड़ा पीछे उनका छूटता जाता है। क्लियर। इस एक इम्पॉर्टेंट थिंग, अ स्नेल कैन स्लाइड ओवर अ रेजर ब्लेड विदाउट गेटिंग हर्ट ड्यू टू स्लिमी म्यूकस। ठीक है, रेज़र के ऊपर भी वो इजीली, उसकी जो शार्प एज है उसके ऊपर भी वो इजीली मूव कर सकता है, क्योंकि जो उसका स्लिमी सब्सटेंस दैट इज म्यूकस है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, वो उसके सरफेस के बीच में, फुट और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वो हर्ट नहीं होता है। क्लियर। नाउ हाउ द लोकोमोशन इन कॉकरोचेस टेक प्लेस। ठीक है, कॉकरोच में देखिए ये इसका हेड होता है, ठीक है, और यहाँ पे इसके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे जो है बिल्कुल हेड के पीछे इसके अंदर क्या होता है, प्रोथोरैक्स होता है, ये इसका एब्डोमेन है, ये विंग्स होते हैं, और पीछे इसके क्या होते हैं, लेग्स होते हैं। ठीक है, द कॉकरोचेस हैव स्केलेटन आउटसाइड देयर बॉडी। ठीक है, आउटसाइड है इसी वजह से एक्सोस्केलेटन है इसको बोलते हैं। दे हैव ए पेयर ऑफ एंटीनास टू स्मेल थिंग्स, मीन्स ये जो एंटीनास लगे हुए हैं ना, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमें, जिसे हम कहते हैं कि इसकी मूंछें हैं, ठीक है, बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, तो ये एक्चुअल में इनको हम क्या बोलते हैं, एंटीनास होते हैं, और इन्हीं की थ्रू वो क्या करते हैं, चीज़ों को, थिंग्स को स्मेल करते हैं। दिस अनेबल्स दैम टू वॉक और रन। विच थिंग, द लेग्स। ठीक है, दे हैव ऑल्सो 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स। 6 लेग्स होते हैं तो 3 पेयर्स हैं। ठीक है, 2 आगे, 2 बीच में और 2 पीछे। तो इसी की वजह से स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो लेग्स को पुल कर सकते हैं और इजीली वॉक एंड रन कर सकते हैं। देयर फिट हैव टीनी क्लॉज दैट हेल्प दैम टू क्लाइंब वॉल्स। ठीक है, उसके आगे क्या होते हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक जो है और बॉल से बने होते हैं एंड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, पंजे जिस लाइक जो होता है, जिसकी वजह से वो वॉल्स पे भी इजीली चढ़ सकता है। दो कॉकरोचेस हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स बट दे कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, 2 पेयर हैं विंग्स के, लेकिन फिर भी जो है वो ज़्यादा दूरी तक नहीं उड़ सकते। नाउ हाउ मूवमेंट इन फिशेस टेक्स प्लेस। ठीक है, फिश लिव्स इन वाटर, सबको पता है। मोस्ट फिश हैव अ स्ट्रीम्ड लाइन शेप्ड बॉडी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोकोमोशन में हेल्प कौन करता है फिश की, जो उनकी स्ट्रीम लाइंड शेप्ड बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइंड शेप्ड मीन्स कि वो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो है लहर की तरह अपनी बॉडी को मूव कर सकती हैं। आपने देखा होगा जो फिश जो है वो स्विम करती है वाटर में, तो एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इस तरीके से चलती है। दिस टाइप ऑफ स्विमिंग लाइक, इस तरीके से जब वो बॉडी को अपनी को शेप देती है, तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम लाइन बॉडी। द हेड एंड द टेल आर नैरो। ठीक है, हेड और टेल तो नैरो है और मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी इज ब्रॉडर। ठीक है, तो इसी तरीके से हो गया ना, इस तरीके से है ये। ठीक है, तो आप स्विम करेगी तो इस तरीके से उसकी स्ट्रीम लाइंड बॉडी जो है वो हेल्प करेगी। द काइंड ऑफ शेप ऑफर लिस्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो द वाटर। ठीक है, इस टाइप की जो स्ट्रीम लाइन, ये जो शेप है, इसकी वजह से केवल यहाँ पे जो वाटर है वो उसको रेजिस्ट करता है, बाकी अदर पोर्शन में तो रेजिस्ट कर ही नहीं पाता, तो बहुत ही लेस रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर होता है एंड मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू स्विम थ्रू वाटर। एरोप्लेन, शिप्स एंड बोट्स ऑल्सो हैव स्ट्रीमलाइन शेप। ठीक है, इसी वजह से आपने एरोप्लेन देखे होंगे। एरोप्लेन में भी हम आगे से जो है वो नुकीला सिरा बनाते हैं, पीछे से चौड़ा, और फिर से पीछे से हम उसके विंग्स लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये जो एरोप्लेन का स्ट्रक्चर है ये भी हमारा कैसा है, स्ट्रीम्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो आगे से, फ्रंट से और बैक से तो कैसा होता है, नैरो होता है, और बीच से कैसा होता है, ब्रॉड होता है। और यही जो उनकी शेप होती है ये वाटर को रेजिस्टेंस करता है और इजीली वो मूव कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं द वाटर। द थिन एंड फ्लैट प्रोजेक्शन ऑन द बॉडी ऑफ द फिश आर कॉल्ड फिन्स। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। द फिन्स हैव द फिश इन स्टीयरिंग, बैलेंसिंग एंड स्टॉपिंग इन वाटर। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पैडल्स होते हैं और गियर्स लगे होते हैं, तो ये जो फिन्स हैं यही उसको क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं उसे, और साथ में उसकी शरीर को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं
और उसको अगर वाटर में स्टॉप होना होता है तो ये सारी चीज़ें हेल्प कौन करते हैं, उनके फिन्स करते हैं। व्हेन द फिश टेल्स moves from side to side, it pushes the water sideways as well as backward। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, जो फिश की जो ये जो टेल है ये मूव फ्रॉम साइड टू साइड, लेफ्ट राइट, ठीक है, इस तरीके से जो है ये पीछे से मूव करती है। इट पुशेस द वाटर साइडवेज, ठीक है, अपने साइड से जो है वो निकाल देती है वाटर को पीछे की तरफ। द बैकवर्ड पुश ऑफ द टेल ऑन द वाटर मेक्स द फिश मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से जब वाटर को पीछे की तरफ पुश करता है तो वाटर फिर से क्या करते हैं, एक्शन रिएक्शन आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो जब उसने टेल ने वाटर के ऊपर फोर्स लगाया तो वाटर अगेन टेल पे फोर्स लगाएगा और इसकी वजह से उसमें आगे की तरफ मूवमेंट हो जाएगी। क्लियर। Now movement in birds. How movement in birds take place? Most birds are capable of flying. ठीक है, birds can also walk, run and hop. Hop means कूदना। ठीक है, वॉक रन तो आपको पता ही है, ऑन द ग्राउंड इजीली जो है वो वॉकिंग भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, होपिंग भी कर सकते हैं। और जनरली ऐसे होते हैं बर्ड्स जो फ्लाई कर सकते हैं। सम बर्ड्स सच एज स्वान्स एंड डक्स कैन इवन स्विम। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपने देखा होगा डक्स हैं जो वाटर में रहते हैं, ठीक है, वो स्विम भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज स्वान एंड ओके। द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी है पीछे कि बर्ड्स जो हैं उनमें ऐसा क्या फीचर्स है जिसकी वजह से वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं। बर्ड्स हैव फर्स्ट थिंग स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है बर्ड्स के अंदर भी। ठीक है, जो भी स्विमिंग कर रहे हैं जनरली उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। ठीक है, जैसे वाटर में स्विमिंग के लिए रजिस्ट करना होता है, उसी तरीके रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना होता है, वैसे ही जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी एयर में उन्हें क्या करना होता है, रजिस्ट करना होता है, उनके रेजिस्टेंस को, एयर के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना होता है। तो इसीलिए बर्ड्स की भी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, विच मेक इज ईजियर टू दैम टू मूव थ्रू द एयर। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। ठीक है, अगर उनकी बोन्स में ज़्यादा वज़न होगा, ज़्यादा वेट होगा तो उनका शरीर का वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो एयर जो है वो और ज़्यादा उसको रजिस्ट करेगी और वो इजीली फ्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनकी बॉडी कैसी होती है, बोन्स कैसी होती है, होलो एंड लाइट। दे हैव विंग्स विच हैव स्पेशल फिदर्स फॉर हेल्पिंग इन फ्लाइट। विंग्स होते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, पर होते हैं, पंख होते हैं जो फ्लाइटिंग में उनकी, उड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। दे हैव पावरफुल चेस्ट मसल। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो उनकी चेस्ट मसल होती है, क्योंकि जो सारा एयर है वो सारा का सारा जो भी फोर्स लगा रही है वो कहाँ लगाएगी, आगे से तो उनकी बॉडी नैरो है, पीछे से चेस्ट वाला पोर्शन आता है जिसके ऊपर सारा का सारा फोर्स जो है वो फील करते हैं। तो इसी वजह से वो उसको जो है एक्वायर कर सकें, उसको जो है उसको महसूस कर सके, उसको झेल सकें, इसलिए उसकी जो चेस्ट मसल है वो कैसे होते हैं, पावरफुल होते हैं, विच हेल्प देन इन फ्लैपिंग देयर विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट। ऑल्सो उनके जो विंग्स हैं उनको भी उन्हें क्या करता है, फ्लैप करना होता है। ठीक है, ऊपर नीचे करते हैं ना वो पंखों को, तो ये फ्लैपिंग में भी क्या होनी चाहिए, उसकी चेस्ट जो है उसकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि भाई इतना वर्क वो कर सके, इजीली इतना फोर्स वो लगा सके। ठीक है, ये पिक्चर्स आपको शो कर रखी है किस तरीके से, एक बार उसने ऊपर किया पंख, फिर नीचे किया। जब वो उसने ऊपर पंख कर रखे हैं तो पीछे वाली जो टेल है वो उसने फैला नहीं रखी है। जब उसने नीचे किए हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी पोर्शन में आते ही उसने फैला दिए हैं। जब उसने नीचे की है तब से फिर से उसने टेल जो है बंद कर ली है। ठीक है, तो इस तरीके से पहले ऊपर, फिर बीच में, फिर नीचे, फिर बीच में, फिर ऊपर, इस तरीके से पर जो उसके फैदर हैं, विंग्स हैं, उसको वो फ्लैप करते हैं और उसमें मूवमेंट होती है। नाउ हाउ मूवमेंट इन स्नेक्स टेक्स प्लेस। ठीक है, यू कैन सी, जैसे हमने क्रॉलिंग हमने अर्थवॉर्म की बताई थी, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी क्रॉलिंग किसकी होगी, स्नेक की होगी। स्नेक्स डू नॉट हैव लिम्स, इसमें भी कोई लिम्स नहीं होते। लिम्स मीन्स लेग्स, आर्म्स, और विंग्स भी हमारे लिम्स में ही आते हैं। बर्ड्स के अंदर लिम्स कौन से होते हैं, उनके विंग्स होते हैं। दे मूव फॉरवर्ड बाय मूविंग साइडवेज। ठीक है, एक बार लेफ्ट में गया, फिर लेफ्ट से फिर वो राइट में आएगा, तो इस तरीके साइडवेज में मूव करते हुए वो क्या करता है, मूवमेंट करता है फॉरवर्ड की तरफ। दे हैव
The scales which cover their bodies and help them to crawl. ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं. ओके, जो हमारा स्नेल है वो तो क्या करता है, म्यूकस करता है, म्यूकस प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से आगे मूव करता है. ओके, स्नेक में क्या होता है, उसके अंदर स्केल्स होते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो इजीली विच कवर देयर बॉडी को कवर करते हैं और क्रॉल कर सकते हैं. आपने देखा है जिसको हम बोलते हैं केचुली. ठीक है, कि सांप अपनी केचुली निकाल देता है. जब वो ऊपर वाली स्किन है जिसको हम स्केल्स बोलते हैं, जब वो रफ़ हो जाती है तो वो उसे निकाल के नई स्किन जो है वो उसको यूज़ करता है. मोस्ट स्नेक्स मूव इन द वेव लाइक मैनर. ठीक है, जो हमने यही बताया, वेव लाइक मैनर में वो मूव करते हैं. देयर फ्लेक्सिबल बैकबोन्स हेल्प देम इन दिस मोमेंट. द बॉडी कर्व्स लाइक अ वेव. वेव के जैसे कर्व करती है. द वेव लाइक मोशन पुशेज द बॉडी फॉरवर्ड बाय पुशिंग अगेंस्ट द ग्राउंड. ठीक है, तो ये जो वेव लाइक मोशन है ये क्या करता है, उसके बॉडी को, स्नेक की बॉडी को फॉरवर्ड पुश करता है और ग्राउंड के अगेंस्ट. ठीक है, क्योंकि ग्राउंड जो है उसके ऊपर उसे आगे की तरफ मूव करना है, तो उसके विरुद्ध चल रहा है ना, वो रजिस्ट कर रही है, तो उसके विरुद्ध अगेंस्ट जो है फॉरवर्ड उसकी बॉडी को पुश करता है. कौन, उसका वेव लाइक मोशन. ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट द लोकोमोशन इन एनिमल. स्टूडेंट्स, आई होप you understood all the important points. If any doubt, you can clear them. Okay, so today you are to revise this locomotion in animals, and also you are to learn all the keywords, and you are to read the summary of the lesson also. Thank you. Have a nice day.